गुरुजी, कृपया 20वें से 30वें अध्यायों का वर्णन कीजिए। महेश 21वां अध्याय श्री हरि विष्णु और वीरभद्र के युद्ध को दर्शाता है, जो कि पहले हमने अन्य अध्याय में सुना था। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार वीरभद्र ने भी सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी वीरभद्र से प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं को दंड न दें। इसके बाद वीरभद्र उन सब देवताओं को बांधकर शिवजी के पास ले गए। तुम्हें याद होगा कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ की अग्नि में डाल दिया था। श्री विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं सुनकर शिवजी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया था। जीवित होने पर दक्ष शिवजी से क्षमा मांगने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। इसके बाद त्रिलोकीनाथ शिव की कृपा से सभी देवताओं के सारे घाव भी ठीक हो गए और जो देवगण मृत्यु को प्राप्त कर गए थे वे पुनर्जीवित हो गए। इसी प्रकार 22वें अध्याय में वायुदेव मंदराचल निवास की कथा बताते हैं। वे ऋषिगण से कहते हैं कि मंदराचल पर्वत ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मंदराचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान हो रहा था। शिवजी पार्वती जी के साथ वहां अनेक लीलाएं रचने लगे और इस प्रकार बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेज गति से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवध्य रहने का वर मांग लिया। वरदान पाते ही दोनों राक्षसों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था और सारे देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी जानते थे कि इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था। इसलिए शिवजी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगी। इस प्रकार 23वां अध्याय कालिका उत्पत्ति की गाथा बताता है। माता पार्वती क्रोधित होकर अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर तपस्या करने के लिए चली गईं। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गईं। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करतीं और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थीं। उसी समय एक भयानक शेर वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे न बढ़ सका। वो दिन रात मूर्ति की भांति वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि वो शेर अन्य हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए यहां खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वो शेर पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के पास पहुंचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थीं। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं। फिर आप इस प्रकार कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजा वृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपने काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं
वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। वरदान देकर ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची, जहां उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। इन अध्यायों में 25वां सिंह पर दया, 26वां गौरी मिलाप, 27वां सोम अमृत अग्नि के ज्ञान, 28वां 6 मार्गों के वर्णन, 29वां महेश्वर के सगुण और निर्गुण भेद और 30वां अध्याय ज्ञानोपदेश का वर्णन करता है। वायुदेव कहते हैं, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव ही सर्वज्ञाता हैं। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, लेकिन निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उनका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। गुरुजी, कर्मों के क्या फल हैं? पुराण के अनुसार सुख दुख कर्मों के फल हैं। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है और भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे कार्य करना हमारा कर्तव्य है। भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। देवाधिदेव महादेव जी सभी गुणों के स्वामी, सगुण निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप हैं। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है और सारे दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिवजी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिवजी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए।